कि अरे देखो उसने तो फलाने ढिमकाने कॉमेडियन को हम देखते हैं, अरे उसने तो इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल बातें वगैरह कर दी, कश्मीर में होने वाले इश्यूज़ को उठाया। इट्स ऑल नॉनसेंस एंड मेनली डन टू कवर अप हिज इमेज, ठीक है। और फ्रैंकली स्पीकिंग इतने टाइम से वो स्टेज पर है, अगर तू जितना ध्यान डार्क ह्यूमर पे लगा रहा है उतना ज़्यादा तू अगर वेज कॉमेडी पे लगा देता या फिर थोड़ा मतलब रोस्टिंग पे लगा देता तो शायद तेरा कुछ भला हो जाता। पर नहीं, हमको तो डार्क ह्यूमर ही करना है, हमको तो वैसी बातें करनी है जो कंट्रोवर्शियल हो। तूने जानबूझ करके उस क्लिप को रखा, उसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी हुई, सबकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, तेरे की भी हुई। और उसके लिए तू एडिटर था, तू काट देता उस चीज़ को और बैक स्टेज जाके समझा देता कि भाई आप ऐसे मत बोला करो, आपको पता भी है। देखो रणवीर अलाहाबादिया हो कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये बेवकूफ़ी जो है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि जी हाँ हम तो गए थे, वो तो ऐसा है वो वैसा है। भाई तू कैसा है, तू अपनी बताना। आप रैंडम बंदे को टैलेंट शो पे बुलाते हो, वो अपना टैलेंट परफॉर्म करता है, वो दीपक कलाल, उसको उसके मुंह से बुलवाया जा रहा है बस कर जा भोसड़ी के। भाई कौन सा टैलेंट है ये, कौन सा ह्यूमर है? आपको डार्क ह्यूमर करना है आप आपस में करो। रैंडम बंदा हिम्मत करके 100 लोगों में से कोई एक होता है जो अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करता है, जो स्टेज पे आया हुआ है, उसको मुंह पे गाली दी जा रही है कि तुम चूतिया हो, तुमको कुछ नहीं आता। ये कौन सा ह्यूमर है? ये क्या बकलोली है? ये जो जितने भी लोग होते हैं ना जिनको रोस्टिंग पसंद आती है, एक नंबर के गधे होते हैं। क्योंकि इनको खुद को के रोस्ट कर दे तो इनके आंसू निकल जाते हैं, कोई तड़ाके से बोल दे रोना निकल जाता है, आंसू निकल जाते हैं, दोस्तों के सामने बोलते हैं बाप से बन्नी रही यार बहन चोत ये वो। लेकिन दूसरों को चूतिया बुलाने में इनका बड़ा मज़ा आता है और उसके लिए सारी हद पार कर देते हैं। तो ये क्या बेवकूफ़ी है? आप ऑडियंस को रोस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन देख, उनको आदत है, उन्हें पता है स्टैंड अप शोज़ कैसे होते हैं, उनको अच्छे से पता है। तो उनको पता है कि क्राउड वर्क होता है, थोड़ा बहुत रोस्टिंग वगैरह चल जाती है, कभी कभार थोड़ा बहुत होता है। आप कंटेस्टेंट को गालियाँ दे रहे हो। एक तो बेचारा आ रहा है, आप उस स्टेज पे खड़ा होकर काम कर रहा है, आप उसे हरास कर रहे हो। और आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि ये शो है, टैलेंट प्रमोट करता है? कौन सा टैलेंट प्रमोट करता है? बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे थे जो शो में गए थे, स्टेज पे गए थे, अपने आप को दिखाया था, एपिसोड डिलीट हो गया, उनके टैलेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, जो उल्टा सीधा रोस्टिंग के क्लिप्स थे वो जानबूझ कर डाले गए हैं अपनी सोशल मीडिया अटेंशन के लिए। डार्क ह्यूमर जानबूझ के कंट्रोवर्शियल या वो वाली बातें करो जिसकी लोगों में फटती है, जिससे लोग बात करने में शर्म महसूस करते हैं, तो वो बोल दो और बिना एडिटेड अनफिल्टर बोल दो। और दुनिया तो हमारे बाप की है, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उड़ता चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपना बिहेवियर देखो ना कितना गंदा था। यू आर एन्जॉइंग ऑन बस मुझे 6 इंच का लेंट लेना पड़ता है, मुझे ये पसंद है, और ये कुछ अनसेंसर्ड, ये सारी बातें कुछ अनएडिटेड, मतलब एज रिस्ट्रिक्शन का है इन वीडियोज़ में। 18+ कॉमेडी में तुमको अगर इतना ही होना है एज रिस्ट्रिक्शन का है, चलो ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन है भी नहीं, पर ये अनसेंसर्ड या अनफिल्टर्ड वीडियोस 18+ चीज़ें तुम बच्चों को एक्सपोज कर रहे हो, ये क्या बात होती है? 18+ कॉमेडी के लिए मैं जोक मार दूँ समझ में आ जाता है, उसके लिए दिमाग भी 18+ वाली दिशा में चलना चाहिए। वरना अगर बीबी की वाइन्स के अगर आप वीडियो देखोगे ना तो एक बार में समझ में नहीं आएंगे आपको, उसके लिए दिमाग भी हरामियों वाला होना पड़ता है। और हम शौक होते हैं और हंसते हैं। एक में होता है हम सीधा हंसते हैं सिचुएशन को देख करके, दूसरा होता है जोक को सुन के हम हंसते हैं, तीसरे में हम शौक हो जाते हैं और हंसते भी हैं। तीनों में फ़र्क होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी किसी कंटेस्टेंट को बोल देने की बस कर जा भोसड़ी के, तू बहुत बड़ा कहाँ का है तू भाई? और लालत आनी चाहिए उन लोगों पे जो अपने आप को कॉमेडी है इसको आर्ट बोलते हैं। उन लोगों की बेइज्जती करोगे जो स्टेज पे मेहनत करने के अपना कुछ कमाना चाहते हैं। हाँ, उनके साथ हंसी मजाक आपको करना है तो ठीक है, मतलब मेंटल हेल्थ वगैरह किसी की जाए भाड़ में, उसको सीधा मुंह पे 20 लोगों के सामने बोला जा रहा है बस कर जा भोसड़ी, एंड पीपल आर लाफिंग, आर यू गाइस स्टूपिड? भाई देखो, जो रोस्ट होते हैं ना क्राउड वर्क में भी लोग, उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनरिज्म, उनकी बातें, उनकी हरकतें भी ऐसी होती थी कि उनको गालियाँ पड़े। स्टैंड अप के बीच में बोल बोल के लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को हरास कर रहे हैं। बात स्टेटमेंट्स इतने लॉजिकल कि लोगों को लगे क्या चूतिया आदमी है। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर कोई डम्ब है तो उसका मजाक उड़ाना क्या, ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई है। लो IQ है तो ठीक है। और ना बहुत सारे लोग कहेंगे अरे देखो उसने तो, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो रेप या पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में ही बोलते हैं, उनको धमकियाँ मिलती है। देखो उनके साथ गलत हो रहा है तो हो रहा है। हमने तुमने एज ए इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर क्या करा उसकी हेल्प के लिए? तुम भी, तुम्हारे भी तो फॉलोअर्स हैं करोड़ों के, तुमने क्या मदद करी? DM भी करा उसको कि भैया सब ठीक है, आप टेंशन ना लो, हम हैं आपके साथ। आई डोंट सी एनी वन हेल्पिंग देम, आई ओनली सी एवरी वन ब्लैंडरिंग शिट अबाउट देम। कोई वीडियो बना के ज्ञान चोद रहा है, कोई कमेंट सेक्शन में चोद रहा है, तुमने कुछ करा उसके लिए जिसको धमकियाँ मिल रही हैं फलानी ढिमकानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि मार देंगे, जला देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे?
मतलब क्या क्या मतलब क्या बकवास है। और उस कॉमेडियन को भी सोचना चाहिए भाई, तू क्या ज़िंदगी अपनी सत्यानाश करके बैठा हुआ है। तुझे लगता है तू पॉलिटिकल कॉमेडी करेगा, तेरे को फॉलोअर्स मिल जाएंगे, पर तेरी जान चली जाएगी। ऐसी करोगे क्या ऐसे 2 टके के आर्ट का जिसमें ज़िंदगी नहीं है? तुम्हारे माँ बाप तुमसे सीधा पूछ लेंगे ये कॉमेडी आर्ट थिएटर ये सब बेटा ठीक है, पर ऐसे आर्ट का फ़ायदा क्या जिसमें जान जाने की नौबत भी आ रही है या धमकी मिलने की नौबत भी आ रही है? या तो नौबत मत आने दो या काम बदल लो। मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे मरने का शौक़ नहीं है। और पहली बात तो ये ऐसे आर्ट का फ़ायदा क्या, और पहली बार अनाथ होकर के अपने माँ बाप को मारने का ये क्या लॉजिक है? वॉट नॉनसेंस इज़ दिस? मतलब क्या मतलब, एम आई सपोज टू लाफ एट दिस? देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल कॉमेडी इन्जॉय करते हैं, मुझे उसमें दिक्कत क्या, मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन का कुछ मैंने नहीं बोला है, क्योंकि मुझे पता है। देखो आई डोंट वांट टू क्रिएट अ वॉर बिटवीन देम। मैंने आज भी नोटा का बटन ही दबाता हूँ, वोट देने भले ही जाता हूँ मुझे। हाँ, नोटा का ही बटन दबाता हूँ मैं, 18 से ऊपर का हूँ मैं। तो ये बेकार की बातें मत कीजिए। पहले के ज़माने में जब रोस्ट बनते थे ना, कोई क्लाउड चेजर होता तो जो इंटरनेट पे कुछ भी उल जलूल हरकत कर रहा था और उसको लग रहा था आई कैन गेट अवे विद इट। लेकिन यू नो मतलब लोगों को लगता था कि क्या बकवास आदमी है, क्या नॉनसेंस कर रहा है ये, तो ऐसा किसी को लगा, उसने वीडियो बना के अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर दिए। तो वो वही बोल रहा था रोस्टर जो जनता बोलना चाहती थी, और इसी वजह से उसको फॉलो करा, ये करा वो करा। पर दिक्कत तब हो गई जब आदमी ज़रूरत से ज़्यादा ही रूथलेस हो गया। जब आदमी ज़रूरत से ज़्यादा ही रूथलेस हो गया, मतलब गलती करोगे बर्दाश्त ही नहीं, इंटरनेट पे मर जाओ। अरे भाई एक भी गलती बर्दाश्त नहीं है, रेपुटेशन डैमेज, हमारे साथ धोखा हो गया। अरे भाई कौन लड़की, अरे उसने हमारे हिसाब से करा नहीं ना, उसने वो गेम खेल रहा था तो मतलब हाँ, तो उसने रेपुटेशन डैमेज कर दिया तो ये हो गया। अरे भाई क्या बकचोदी है यार ये, उसने बहन छेड़ दी, उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी, क्या हो गया इसमें? मतलब क्या उसने कोई इलीगल काम कर दिया कुछ? वैसे बकवास मतलब एकदम, कि हमको ये पसंद नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता, रेपुटेशन भरोसा तोड़ दिया आपने, जिसने अपनी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दी। फिर डॉक्यूमेंट्री बनाना उस पर, लोग भी ना ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए आजकल, चीज़ें कॉल आउट करने की ऐसी मतलब इनको जल्दी मच गई है कि बिल्कुल ही पीछे पड़ जाएंगे आपके। तो पहले के टाइम पे जब रोस्ट बनता था ना, तो वो जनता की आवाज़ पे बनता था, क्योंकि एक आदमी जो उलझुल हरकत कर रहा है, औरतों के कपड़े पहन के नाच रहा है, टावल में नाच रहा है और कह रहा है मुझे तेरी लत लग गई, और अपने ही शोइंग इज प्राइवेट पार्ट्स ऑन कैमरा विच इज 100% इलीगल, तो उसको गाली देना ज़रूरी है? ये क्या कर रहा है भाई, ये मतलब क्या कोठा बना के रखा है? हमें नहीं देखना, हम पॉर्न देख लेंगे। हालांकि पॉर्न देखना भी गलत चीज़ है, माइंड पे उसका भी बहुत गंदा इफेक्ट होता है, पर चलो मैं ज्ञानी ज़्यादा नहीं बनना चाहता। तो ये होता था। पर ये मत कर कि अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, तुमने ये क्यों पहन लिया। गौरव गुप्ता को देखो आप, कितनी बढ़िया कॉमेडी करता है, वो लोग भी बदतमीजी करने लगते हैं। एक तरफ एक कॉमेडियन कह रहा है कश्मीर फाइल्स अच्छी फिल्म है, ये है वो है। देखो अच्छी है बुरी है मैंने तो देखी नहीं थिएटर में, मैं पॉलिटिकल फिल्में देखता नहीं हूँ, और ना मेरे घर वाले मुझे दिखाते हैं। हाँ, यू कैन नॉट हेट मी फॉर दैट, बिकॉज देखो ब्राह्मण मैं भी हूँ, ठीक है, पर मैं जान के बोलता नहीं हूँ, फिर लोग आ जाते हैं कि फलाना ढमकाना ये वो, अजीब लगता है, समझा करो ना यार थोड़ा। तो उसमें भी ये कह रहा है कि ये बेकार है वो बेकार है, मैंने कहा हाँ ठीक है भाई बेकार है, पर कश्मीर के बारे में अगर वो कॉमेडियन बात कर रहा है तो भाई सबसे ज़्यादा औरतों के साथ बलात्कार हुआ है वहाँ पे कश्मीर में, बहुत सारे लड़कों को कन्वर्ट कराया गया है, बलात्कार भी हुआ है। तू तो हर वीडियो दूसरी लाइन में बहन चोत मादर चोत बोलता रहता है। बहन चोत का मतलब पता है क्या होता है? बहन को चोत दूंगा, माँ चोत दूंगा। तो तू हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे ज्ञान ना दे भाई, तेरा लगता नहीं है। होता है खूब ऐसा, रेज योर वॉइस अगेंस्ट वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे ज़्यादा गाली बकना तूने ही सिखाया लोगों को। समस्या तब हो गई जब वो ज्ञान देने लग गए फालतू का। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लोग आज भी गाली देते हैं, कॉमेडी से हटा के ना ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं, कॉमेडी पे फोकस करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, अब एक रोस्टर हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे ज्ञान दे रहा है बैठ के, मैं क्या सीखे भाई तेरे से? धन्य धन्य कौन है मतलब? हाँ, गीता महाभारत फिलोसोफर्स जितने भी बाहर घूम रहे हैं, प्लेटो सोक्रेटिस, इनसे हम नहीं सीखेंगे। रामायण कौन, रामायण से आप औरतों की इज्जत करना सीख रहे? ब्रो डोंट बी दैट डम्ब, दीज गॉड्स डोंट एग्जिस्ट ब्रो। रोस्टर्स को देखेंगे वाओ, मतलब जो खुद औरत को कुछ समझता नहीं, जो खुद बहनचोद बोल रहा है, वो मेरे को वुमेन एम्पावरमेंट पर ज्ञान दे रहा है। पहले मैं औरतों को भले बहनचोद नहीं बोलता था, लेकिन उसको कॉपी करने के चक्कर में ना मैं कितनी लड़कियों को बहनचोद बोल दूंगा वो पता नहीं है आपको। हर एक चीज़ के प्रोज होते हैं कॉन्स होते हैं। मैं यहाँ संस्कृति का ठेकेदार बन के नहीं आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे आप भी तो ज़िंदगी में वैसे थे, आप भी तो ऐसे थे। देखो भाई मैंने किसी चीज़ पे फालतू का ज्ञान नहीं दिया है। मैंने जब भी किसी चीज़ पे ज्ञान दिया मैंने उसको अपने साथ जोड़ा है, जो मैंने जिया है मैंने उसी पे ज्ञान दिया है। जब लोग चुतिया जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, पगला जाते हैं, मैंने उस चीज़ के ऊपर ज्ञान दिया है कि बिल्कुल वो हो भैया मजा आ गया। और
दिक्कत क्या है कि ऐसी बातें लोग ना अपने दोस्तों के साथ कई बार कर लेते हैं। अरे तनीषा देखी क्या कितनी हॉट है, बहनचोद मज़ा ही आ गया। अब देखो यार, ऐसी बातें आप भले इंजॉय कर सकते हैं लेकिन लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो चलना नहीं है। जब आप किसी दोस्तों का मजाक उड़ाते हो ना, एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त का मजाक उड़ाता है, तो एक बार मैंने देखा था वो नाराज़ होकर अपने घर चला गया और उसने फिर दूसरों उन लोगों के साथ कभी हैंग आउट नहीं करा। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक बंदा रैंडम जिससे हमारी दोस्ती भी नहीं है, हम उसका मजाक उड़ा देंगे एंड ही विल बी कम्प्लीटली ओके विद इट, या हम क्राउड में से किसी बंदे का मजाक उड़वा देंगे और उसका दोस्त उस पर हंस रहे हैं, सो ही विल बी कम्प्लीटली ओके विद इट, एंड देन यू हैव सम नॉन सेंसिकल स्टेटमेंट्स टू से कॉमेडी ऐसी होती है, कॉमेडी वैसी होती है। कि मुझे नहीं पता कॉमेडी कैसी होती है और मुझे जानना भी नहीं है, पर ऐसी तो नहीं होती है जिसमें वेन एवर यू आर डूइंग अ प्रैंक एंड द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, देन दैट्स नॉट अ प्रैंक। और अगर जितनी तुमको एक्साइटमेंट उसकी गांड मरवाने का शौक है ना, कि इसकी मजे लो, इसकी बैंड मारो, क्राउड वर्क में इसकी कराओ, उसका आधे में भी उसको सॉरी बोल देते ना, जहाँ ज़रूरत नहीं है तब भी बोल देते, तो शायद तुम्हारी दोस्ती भी बच जाती। ये तुमको इतना शौक चढ़ा हुआ है ना, कोई दिख जाए, होते हैं इनको ये है कि हम इंजॉय खुद से नहीं करेंगे, हम दोस्तों को सबको साथ ले जाएंगे, दोस्त इंजॉय कर नहीं रहा। और फ्रेंकली स्पीकिंग देखो, पहली बात तो ये है कि ये सब चीज़ें ना दिखने में कूल लगती हैं, पर कूल चीज़ों को आप करते हो ना, खुद पे आती हो, ज़्यादातर लोग फिर कहने लग जाते हैं। पहले तो आप ज्ञान दोगे तो कहेंगे इट्स माय लाइफ, हू द फक आर यू टू इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर इन अ पर्सनल लाइफ, ऐसे बकचोदी करेंगे। और फिर ये आपको रोते हुए दिखाई देंगे, फिर आपको कॉल करेंगे, भाई डिस्प्रेशन हो रहा है, हमारा हेल्प कर दो, डिस्प्रेशन हो रहा है। तो इनको ये बात समझ में नहीं आती है। एक एक घंटे का, 2-2 घंटे का स्पेशल रिलीज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी OTT साले इनका स्पेशल नहीं खरीदना चाहता, इसलिए सारी चीज़ें एक एक 2-2 घंटे के वीडियो साले यूट्यूब पर डालते रहते हैं। क्यों नहीं डालते? क्योंकि अब वो जो बंदा है ना, जो टैलेंटेड है, जो उसको तुमने बेइज्जती करी है, अब वो चाहकर भी स्टेज पे वापस नहीं जाएगा। अब ख़त्म हो गया। माँ बाप ने भी बेइज्जती कर दी, घर वालों ने भी बेइज्जती कर दी, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सब बेइज्जती मारेंगे उसकी, और जो शायद थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी थी भी अपना टैलेंट दिखाने की, वो भी जाएगी। यानी इज़ मोर देन हैप्पी कि मेरठ को किसी ने भाव नहीं दिया। लोग भी उसको भूल जाएंगे, उस पर कोई नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय, कोई उस पर न्यूज़ वगैरह नहीं बनाएगा, वो सब भूल जाएंगे। चैनल वो गए तिलंडी में, जिनका कुछ भला भी हुआ था शो से, उनका भी नुकसान हो गया, और जो नहीं गए थे उनका भी नुकसान हो गया। सचमुच तेरे को अगर थोड़ा बहुत भी होता ना, तो उसका होता है कि जिन लोगों के पास टैलेंट है उनको मैं अपने स्पेशल में लेकर के आता हूँ, लेट्स डू समथिंग फॉर देम। उनके लिए तो कुछ नहीं किया, उनका क्या हुआ जो बिना बात के सज़ा भुगत रहे थे तुम्हारी लीचड़ बातों की वजह से, उनकी फैमिलीज़ का क्या, उन लोगों का क्या जिनको तुम्हारा कंटेंट टट्टी लग रहा था। टट्टी कंटेंट लग रहा है तो ये नहीं कि कंटेंट सुधार दे, उसी को जस्टिफाई करते हैं, यू नो एक्चुअली कॉमेडी इज दिस दैट, और उसके लिए 2-4 अंडू पंडू पॉडकास्टर को पकड़ लेते हैं। जो लोग कहते हैं भाई पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री गंदी, आप उसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? भैया पॉडकास्टिंग में ही ले दे करके पैसा है, गंदी है पर उसी में ही पैसा है। गंदी तो नौकरी सबकी होती है, करते क्यों है लोग? आप ही बता दीजिए, गंदी लोग क्यों काम करते हैं कॉल सेंटर में? लोगों को मज़ा आता है क्यों? मतलब क्या ज़रूरत क्या है कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी आप करते हैं? आप बताइए, आप अपनी मजबूरी के ना शुरू करके बहन का इलाज कराना है, पापा का ऑपरेशन कराना है, कोई चीज़ घटिया, लोग उसे क्यों कर रहे हैं? पैसा, एंड पैसा रीज़न इज़ मोर देन इनफ, और उसको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। वो घटियापन चलता रहेगा और वो नहीं जाने वाला, ठीक है? और उसके शॉर्ट्स भी पॉडकास्ट के करोड़ों वायरल होते रहेंगे, जिसमें एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर की तारीफ करे। तुम क्या बोलोगे? पॉडकास्ट चूतिया है ना? 2 दिन बाद आशीष चंचलानी को बिठा के मैं पॉडकास्ट कर लूँगा, अब बोल के दिखा चूतिया है। जो गालियाँ पड़ेंगी ना तेरे को माँ बहन के ऑडियंस से, जब आप सच बोलते हो ना, तो आप ऐसे ही नहीं मुंह उठा के सच बोलते थे कि मेरा मन कर रहा है तो मैं सच बोल दूंगा, मैं ट्रूथ एक्सपोज कर दूंगा। सच बोलने के लिए यू लूज़ एवरीथिंग, और बहुत ज़्यादा भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सच बोल के, तू कोई महात्मा गांधी नहीं है कि सच बोल के तेरा हो जाएगा।